तो कल के वीडियो में जितना भी मैंने बताया था आप सभी को अवकलन के बेसिक से बेसिक सवाल, आज उसी वीडियो का आगे का पार्ट है और कंप्लीट वीडियो वॉच करिएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज का वीडियो भी पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए। जिन लोगों को न समझ में आए वे इसके पहले की वीडियो जा कर के ज़रूर देख लेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले 2 वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उन वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ। आज सिर्फ करड़ी से रिलेटेड मैं अवकलन के सवाल बताऊंगा और एकदम बेस बना करके मजबूत तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान से देखिए मेरे मित्र, हमारा पहला सवाल आज का बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर इस तरीके से आ जाए 1+x² का अवकलन करिए, ध्यान से देखिएगा, काफी मजा आएगा। अवकलन कीजिए। अब इसमें क्या है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, बस मेरी वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत मजा आएगा। अब जब भी आपको करड़ी का सवाल मिले तो आप मेरे ही तरीके से करना, पूरा आनंद आएगा आपको। देखिए कैसे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, y के बराबर इस तरीके से मान लेंगे, ऐसे। ठीक है, आपने मान लिया। मान लेने के बाद अब आप आगे क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लिखेंगे dy/dx। क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर, ये जो करड़ी है ना, ये जो करड़ी है, इसको आप ये समझो कि इसकी जगह पर लिखना है 1/2। करड़ी में फिर वही चीज़ लिख दो, यानी लिखना क्या, 1/2 लिखना है। करड़ी में फिर यही चीज़ पूरा का पूरा लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, हो गया। अभी ये जो आया है ना, ये जो आया है सिर्फ करड़ी के वजह से आया है, सिर्फ इसके वजह से इतना मैंने लिखा है। ठीक है, अब मैं आगे करने वाला हूँ, उस पर आप विशेष ध्यान देना कि आगे मैं कैसे करने वाला हूँ। अब जो रूट के अंदर बचा है 1+x², इसका दोबारा अवकलन होगा, यानी लिख देंगे ddx आप 1+x²। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई, एकदम 100% क्लियर होगा। अब अगली लाइन में क्या होगा, इसको जैसे के तैसे लिख देंगे, dy/dx बराबर 1/2 रूट में 1+x², ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, 1 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। 1 क्या है, अचर पद है, और अचर पद का अवकलन 0 होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो अचर पद 1 का अवकलन 0 हो गया, और x² की जगह पर लिखेंगे 2x। क्या लिखेंगे, 2x। ठीक है, अच्छा, अगली लाइन में क्या करेंगे, हम 0 को और 2x को जोड़ देंगे। ठीक है, अगली लाइन में हम लोग क्या करने वाले हैं, 0 को जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा dy/dx बराबर, 0 में 2x जोड़ेंगे तो 2x/2 रूट में 1+x²। अब इस 2 से ये वाला 2 क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचा आपका, dy/dx बराबर x/रूट के अंदर 1+x²। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है ना सबका, बोलिए। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि सबका क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 100 में 100% क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट में लिखिए यस सर क्लियर, या तो सिर्फ क्लियर। जिनको जिनको समझ में आ गया है वे लोग कमेंट में लिखेंगे क्लियर, वे लोग कमेंट में क्या लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे या क्लियर्ड लिखेंगे। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया है उन लोगों को कुछ नहीं लिखना है, बस अगले सवाल को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये सवाल तो मैंने आपका करा दिया। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल भी आपका मैं
बड़े ही शौक के साथ करवा देता हूँ। ठीक है, ये पेज थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लिया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, अभी मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बताया है, रूट वाला। अब ऐसे ऐसे मैं 4 5 6 क्वेश्चन बताऊंगा। जब तक आपको ढंग से आ नहीं जाता है तब तक मैं बताता रहूँगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपकी उम्मीद आपको ज़रूर पूरा होगा। देखिए आज का ये दूसरा सवाल ऐसे आया, रूट में x² + 2 का अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन कीजिए। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करेंगे, हम y के बराबर मान लेंगे। y के बराबर मैंने मान लिया। क्या किया? x² + 2 लिख दिया। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का हम, तो लिखेंगे dy/dx बराबर, करड़ी का मतलब लिखना है 1/2 लिख देंगे, और ये पूरी की पूरी करड़ी यहाँ ला करके नीचे लिख देना है। क्या करना है? ये पूरी की पूरी क्वेश्चन ही नीचे ला करके लिख देना है। कब लिखना? जब करड़ी लगा हो तब। ठीक है, ला करके मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, मैंने लिख दिया x² + 2। फिर यहाँ लिखेंगे d/dx, ब्रैकेट में करड़ी के अंदर घुस जाओ, इसको जिसको मैंने गोला में घेर दिया। अब इसको आप क्या करो, यहाँ ला करके लिख दो बस। ठीक है, क्या है गोला में? x² + 2 है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, dy/dx बराबर 1/2 रूट में 1 x² + 2। ठीक है, कोष्टक के अंदर x² का अवकलन क्या होगा? 2x होता। x² का अवकलन 2x कैसे होता है? नहीं देखा, नहीं समझा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पार्ट 1 जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। और +2 का अवकलन लिखेंगे 0। 2x में 0 जोड़ेंगे 2x होगा, अगली बार यहाँ 1 में गुणा हो जाएगा, यानी dy/dx बराबर 2x/2 रूट में x² + 2। अब देखिए 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। क्या बचा? x/रूट में x² + 2। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? 100 में 100%। अगर समझ में आ गया तो फिर से लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखे, 2 बिंदी लगा के लिख देना क्लियर्ड, CLEARED। अगर आप कमेंट में लिखेंगे 2 क्लियर्ड, यानी ये दूसरा सवाल आपका क्लियर हुआ। और मुझे बड़ी खुशी होगी जब जब आप क्लियर लिखेंगे, और नहीं क्लियर है नॉट क्लियर लिखिए, ताकि मैं अगली वीडियो और लो लेवल में जाके बनाऊं, जाके समझाऊं। क्यों? समझ में आ रही बात? चलिए अब मैं आपको मस्त से मस्त सवाल बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल, चलिए अगला सवाल बहुत ही शानदार है। सवाल नंबर 3 देखिए मेरे मित्र। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3 कहता है, रूट के अंदर x³ + 2x + 5 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको भी पूरा एंजॉय के साथ हम लोग करेंगे। कैसे करना है ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेना है। ठीक है, मैंने y के बराबर क्या किया? लिख दिया, और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे
समझो जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे ना, तब कैसे लिखेंगे उस चीज़ को यहाँ पे समझिए। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे dy बाई dx बराबर, करड़ी का मतलब क्या होगा? 1/2। करड़ी में ये पूरा पूरा वही चीज ला करके लिख दो इसके अंदर। ठीक है, क्या हुआ? एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। अब डी डी एक्स आप कोष्टक बना के करड़ी के अंदर वाला सारा यहाँ पे ला के लिख दीजिए इस कोष्टक में। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लिखिए dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट में एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, x पे घाते 3 का अवकलन क्या होता? 3x स्क्वायर। हमने आपको ट्रिक बताया था, ये 3 आ जाएगा कहाँ? शुरुआत में। x के ऊपर 3 घात लिखा है, पैसे नहीं है तो चुरा लो, पैसे नहीं है तो चुरा लो, यानी 3 घात में से 1 घात चुरा लो, 2 घात लिखो। प्लस 2x में से, इसमें से 2x में से x का तो अवकलन 1 होता है, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 दूना 2 हो जाएगा। और ये 5 क्या? अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। ठीक है, अब हम dy बाई डी एक्स बराबर, इन सब को देखिए, इन सब को आपस में जोड़ेंगे तो 0 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 होगा सिर्फ, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2। क्या रहा? 3x स्क्वायर प्लस 2 बटा के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और रूट में x पे घाते 3 प्लस 2x प्लस 5। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब ये 2 से 2 कटेगा नहीं, काटने की कोशिश मत करना, जबरदस्ती मत काटना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिए। इस तरह से लिखिएगा 3 नंबर क्लियर्ड है। ठीक है, अगर आपका कमेंट में आता है 3 नंबर क्लियर्ड तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी मज़ेदार हम लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए, काफ़ी मज़ेदार सवाल लेने वाले हैं अगला। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, सवाल और बेस्ट से बेस्ट हम सिलेक्ट करते जाएंगे। एक बात और है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 4 दिया, ऐसे पहले से दे देगा y बराबर रूट के अंदर x पे घाते 4 प्लस x पे घाते 3 प्लस 5 का अवकल गुणांक ज्ञात करिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, जिनको समझ में आ रहा है, चैनल पे पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जब इस तरह की करड़ी हो, जैसे ये करड़ी बनी हुई है, यहाँ कुछ भी न लिखा हो, यहाँ कुछ भी न लिखा हो, तब आप वही नियम लगाना जो नियम अभी अभी मैंने पिछले 3 सवाल में बताया है। क्या करना है? लिखना है dy बाई डी एक्स बराबर 1/, क्या लिखना? 2 लिखना है। 1/2 लिखने के बाद यहाँ जो जगह बच रही है ना, इस जगह पर कौन आएगा? ये पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा, पूरा करड़ी ही आ जाएगा यहाँ नीचे। ठीक है, समझ रहे हो? तो हो जाएगा करड़ी के अंदर x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 5। इतना समझ में आया? इतना आया? अब फिर इसके बाद क्या लिखेंगे?
डी डी एक्स, या डी बटे डी एक्स बोलिए चाहे डी डी एक्स बोलिए, डी डी एक्स लिख दिया। अब ये जो करड़ी के अंदर अंदर है, अंदर अंदर वाले को हम लाएंगे यहाँ पे, करड़ी के अंदर अंदर वाले को कहाँ लाएंगे, इस कोष्टक के अंदर। ठीक है, क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5 आ गया। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना, अब क्या होगा अगली लाइन में उसको देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर यक्स पे 4 घात का अवकलन क्या होगा, अरे मैंने आपको कल बताया था ना, यक्स पे 4 घात का 4 घात आ जाएगा शुरुआत में, यक्स के ऊपर 4 है, पैसे आपके पास नहीं है तो चुरा लो, हाँ, तो 4 रुपया में से 1 रुपया चुराओगे तो 3 रुपया बचेगा, यानी आ गया यक्स पे घाते 4 का अवकलन 4 यक्स पे घाते 3। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 4 एक्स पे घाते 3 प्लस, इसी तरह इसका आ जाएगा 3 एक्स पे घात 2 और प्लस 5, 5 का अवकलन 0 होता है, 0 बगल में लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और इसका गुणा भी एक में हो गया, इसका गुणा भी एक में हो गया, और नीचे कौन है, नीचे 2 है, करड़ी बना दो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, अगर समझ में आया हो तो 4 नंबर लिख दीजिएगा, क्लियर्ड है। ठीक है, अगर आप लिख देंगे तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा कि भाई हाँ चलिए कोई बच्चा है जो मेरी बात मानता है, जो मेरे से सीखता है, जो मेरे से समझता है और बड़ा ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल भी काफ़ी शानदार जानदार जिंदाबाद है। ठीक है, आप देखते रहो, काफ़ी मज़ा आने वाला है अगले सवाल के लिए भी आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है 5 नंबर, एकदम मस्त सवाल मैं बता रहा हूँ। 5 नंबर देखो, इस तरह से देते, रूट बना के कह दे 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स का अवकलन कीजिए, क्या कीजिए, अवकलन कीजिए या डिफरेंशिएशन कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा बेटा, बहुत मज़ा आएगा, बस मेरे साथ आप बने रहना, बने रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं बने रहोगे तो पता नहीं क्या होगा आपका। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, मान लीजिए y के बराबर ये चीज़ 3/2 एक्स पे घाते 2 प्लस 5 एक्स, मान लिया। अब दोनों पक्षों का जब हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो होगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये पूरा करड़ी का मतलब 1/2 लिखना है और ये पूरी की पूरी करड़ी यहाँ ला करके लिख देना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नीचे ला के लिख देना है। तो ला करके लिख दीजिए 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स, फिर लिखिए डी डी एक्स ऑफ, फिर लिखिए डी डी एक्स ऑफ। अब इस रूट के अंदर जो है जिसको मैंने घेर दिया उसे ला करके इस कोष्टक में लिखना है, उसे ला करके इस कोष्टक के अंदर लिखना है। मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, क्या है 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स लिख दिया हमने। अब अगली लाइन में हम क्या करने जा रहे हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 3/2 में इस 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 और 2 कट जाएगा। मैं रफ कार्य करके दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 3/2 पहले से है और गुणे कौन आ जाएगा 2, और एक्स पे घाते 2 में से 1 रुपया चुराना है तो 1 घात आएगा, 1 घात लिखते नहीं है, 5 एक्स का अवकलन सिर्फ होगा 5। ठीक है, ऐसे, वैसे नहीं, हाँ वैसे होगा। ठीक है, तो ये 2 2 क्या हुआ, कट गया, बचा सिर्फ 3 एक्स प्लस 5,
सिर्फ 3x प्लस 5 बचेगा, वही मैं लिखने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्या करना, 3x प्लस 5, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5 अपान 2 रूट के अंदर 3 अपान 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये चौथा सवाल नहीं, ये पांचवा सवाल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। 5 नंबर भी अगर समझ में आ गया हो तो 5 लिखिए, CLEARED क्लियर लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको भी समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं आगे का सवाल बताता हूँ, आगे का सवाल सिखाता हूँ। मुझे लगता है कि अवकलन सीखना अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान सा लग रहा होगा। क्यों बच्चों, लग रहा होगा कि नहीं? कमेंट में मुझे बताओ, लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई? लग रहा है ना? ठीक है, ज़रूर लगना चाहिए। अगला सवाल ध्यान से देखो, ऐसे आ जाए 1/2 x पे घाते 3 प्लस 5/2 x पे घाते 2, और ऐसे आ जाए 1/2 का अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। जिन बच्चों का ये बेसिक सवाल क्लियर रहेगा उन्हीं का पूरा अवकलन चैप्टर क्लियर रहेगा, और जिन लोगों का ये बेस मजबूत नहीं है वे कितना भी बढ़िया ट्यूशन कर लें, बढ़िया स्कूल ज्वाइन कर लें, महंगे फीस दे दें, कुछ भी होने वाला नहीं है बेटा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम इसको कैसे करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। हमने आपसे बताया था कि 1/2 घात अगर किसी का लगा है तो 1/2 घात का मतलब होता है करड़ी। 1/2 घात का मतलब क्या होता है, मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। 1/2 घात अगर लगा कहीं पे तो इसका मतलब होगा ये वाली करड़ी। अगर 1/3 घात लगा कहीं पे तो इसका मतलब होगा ये वाली करड़ी, और यहाँ छोटा सा 3 लिखा रहेगा। और अगर 1/4 घात किसी पे लिखा है तो उसको आप करड़ी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा 4 लिखना पड़ेगा। 1/2 में कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ करड़ी बना देना है। और 1/3 में इस तरह से छोटा सा 3 लिखना है, और 1/4 घात में इस तरह से करड़ी के गोद में यहाँ चुक में थोड़ा सा 4 लिखना, छोटा सा। समझ गए? तो हमारा घात ये 1/2 है, यानी ये वाली करड़ी हमारी वहाँ लगने वाली है। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए बात को? समझ गए ना? तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे y के बराबर, और इस 1/2 घात का मतलब हमारा ये होता है, और उसके अंदर हो गया हमारा ये चीज। ठीक है, करड़ी कहाँ से आया? कोई बोलेगा गुरुजी करड़ी कहाँ से आ गया, तो कह देना 1/2 घात का मतलब ही होता है करड़ी। कह देना भाई, जो भी पूछे उससे बता देना कि गुरुजी ने करड़ी कहाँ से लाया, 1/2 घात का मतलब होता करड़ी। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब दोनों पक्षों का अवकलन होगा, dy/dx बराबर करड़ी में कुछ भी रहेगा उसका अवकलन होता है 1/2, और यही करड़ी ला करके इसके नीचे लिख दो। ठीक है, यही करड़ी ला के नीचे लिख दो, 1/2 हो गया, x पे घात 3 प्लस 5/2 x स्क्वायर। समझ में आया इतना? अब क्या करना है, बगल में लिखना है d/dx, कोष्टक के अंदर क्या, कोष्टक के अंदर उसी को डाल दो जो इस करड़ी के अंदर पहले से डला हुआ है। इस करड़ी के अंदर क्या है जिसको मैंने घेरा, सिर्फ उसी को लाके इस घेरा में बंद कर देना है, यानी इस घेरा का चीज इस घेरा में बंद करके छोड़ो, फिर अगले लाइन में चले जाओ। ठीक है, चलो मैं बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, अब आप लोग समझ जाओगे तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। ठीक है, हो गया, समझ में आ गई बात? 100 में 100%। नेक्स्ट लाइन में अब हम लोग जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। dy/dx बराबर
पहले इधर आके हल कर लो, इसको हल कर लेते हैं पहले हम। ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है ना, आपको तो दिख ही रहा होगा भाई, ये डी बटे डी एक्स वाला, दिख रहा है। देखो, 3 का 1 में गुणा होगा, 3 एकम 3/2, और एक्स पे से एक घात चुरा लेना है, 3 घात में से एक घात कम हो जाएगा 2, और यहाँ 2 का 5 में गुणा होगा, 2 5 10, और 10 को 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5x। सिर्फ यही आने वाला है, सिर्फ यही क्या होने वाला है, आने वाला है, ठीक है। तो मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, मेरे छात्रों, आप समझ गए लगता है। अब मैं इसी चीज़ को लिख दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट। क्या करूँगा, 3/2 एक्स पे घाते 2, 3/2 एक्स पे घाते 2, प्लस 2 से 2 कट जाएगा 5x, और यहाँ रूट बना दीजिए, जैसे बना है वैसे, 1/2 एक्स पे घाते 3 प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। अब मुझे लगता है कि कोई भी बालक बालिका रूट में अगर देख जाएगा डिफरेंशिएशन का सवाल, तो दिल पे हाथ रख के कहेगा, हे भगवान, ये तो सर जी ने मुझे खूब ज़्यादा बताया था, खूब ज़्यादा बताया था। अच्छा लगेगा ना, मज़ा आएगा ना? बोलिए, कमेंट में लिखिए भैया, ये 6 नंबर सवाल था ना। कमेंट में लिख दीजिए आप, क्या लिख दीजिए कि बाबू 6 नंबर भी क्लियर्ड हो गया मेरा, ठीक है। लिख दीजिए, लिख दीजिए। और अगर आपको मेरा क्लास लेना है, 12वीं का मैथ, पूरा 10th का मैथ, 9th का मैथ, क्लास 8 का भी मैथ अगर पढ़ना है, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा, फ़ोन करिए। पूरी किताब मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा, लाइन बाय लाइन, सीरियल वाइज पढ़ाऊँगा। कभी आपको ट्यूशन नहीं करना पड़ेगा, कभी आपको कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा, कभी आपका कोई सवाल फंसेगा ही नहीं, कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट को आउट कर दूंगा। एक किनारे से सीरियल वाइज कंप्लीट बुक मैं आपको पढ़ा दूंगा। फ़ोन कर लीजिए, फीस एकदम मामूली सा है, इतना कम फीस है, इतना कम फीस है, ना उतने में जूता आता है, ना पैंट आता है, ना शर्ट आता है, ना ही आपका काम चल पाता है। बहुत कम फीस में पूरी कंप्लीट बुक। पढ़ने के लिए संपर्क कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। कमेंट कर देना एक बार, मुझे और अच्छा लगेगा।